हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और भी पब्लिशर की बुक है तो वहां पे हो सकता है ये दो चैप्टर में डिवाइडेड हो, यानी कि पहला नाम हो द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, दूसरा नाम हो द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। लेकिन टेंशन तुमको बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज इस पूरे चैप्टर को तुम तक राइज और स्प्रेड दोनों कर दूंगा। भैया, मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप लोग मुझे प्यार से आदि भैया बुला सकते हैं। एंड चलिए आज की इस फैंटास्टिक मजेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में होंगी ढेर सारी कहानियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी मौज मस्ती भी होगी। देखिए भैया, क्या क्या पढ़ेंगे भैया जी? ऑल टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, जितने टॉपिक हैं सबको खत्म कर डालेंगे, एक एक करके चुन चुन के खत्म कर देंगे। ठीक है, इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है बेटा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ कि आखिर ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आखिर हुई कैसे, एंड ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखा जाए, आज आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से हो सकता है काफी सारे बच्चे क्रिश्चियन हो, राइट? तो क्रिश्चियनिटी है क्या? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी एक आज के टाइम पे रिलीजन है, लेकिन इस रिलीजन की शुरुआत हुई है एक ऐसे पॉइंट से जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखो, आज से बहुत साल पहले, काफी साल पहले, एक स्टेबल में, आपको पता है स्टेबल क्या होता है? स्टेबल यानी कि जहां घोड़े रहते हैं, वहां पे छोटा से बच्चे का जन्म हुआ, है ना। उसकी मां, जिनका नाम था मदर मैरी, जो कि उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी, उस समय उनको नहीं पता था कि यह बच्चा बड़ा होके दुनिया का नक्शा बदल देने वाला है, इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है और पूरी दुनिया को एक नया रुख देने वाला है। ये ऐसा बच्चा है, और वो बच्चा और कोई नहीं था, वो बच्चा था जीसस। समझ आया? जैसे जैसे जीसस बड़े हुए, उन्होंने स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ा, रिलीजन को समझा और देखा कि दुनिया इज वेरी इविल राइट नाउ, चीजें बहुत बुरी हैं। एंड उन्होंने दुनिया में एक सिंपल मैसेज फैलाया, दैट इज लव, पीस एंड काइंडनेस। इतना सिंपल मैसेज था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने ये मैसेज फैलाया। लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ अक्सर बोलने लग जाती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा करने जाता है, लोग उसके अक्सर दुश्मन बन जाते हैं। कुछ इसी तरीके से बहुत सारे लोग जीसस के भी दुश्मन बन गए, और इन्हीं दुश्मनों ने मिलके जीसस को कहां चढ़ा दिया? क्रूसीफिक्स पे चढ़ा दिया। एंड फाइनली जीसस की डेथ हो गई। क्या जीसस की डेथ क्रिश्चियनिटी का एंड था? इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, ये क्या था? ये कहानी एक ट्रेलर थी कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, और इसका सस्पेंस मैं खोलूंगा एंड में कि क्या जीसस वाज एक्चुअली डेड और नो। काफी बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता, शुरू करते हैं भैया आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है द मेडिवल पीरियड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक होता है मॉडर्न पीरियड, एक होता है मेडिवल पीरियड, और एक होता है क्या? एंशिएंट पीरियड। वेरी गुड, वही यहां पे लिखा है। देखो, तीन पीरियड होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये तीन पीरियड है। आज इस चैप्टर में हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मेडिवल पीरियड। तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि जीसस का जन्म और ये सारी चीजें जो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये कौन से पीरियड में हुई, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भैया मेडिवल पीरियड में हुई। कोई ये नहीं बोलेगा भैया एसएसटी के पीरियड में हुई, है ना? कैसा जोक था मेरा। चलो बेटा, अब देख बेटा ध्यान से, इंडिया में जो मेडिवल पीरियड है उसको दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जाता है ना। इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया में जो मेडिवल पीरियड है उसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट था ये 8th से 13th सेंचुरी। कब? बोलो मेरे साथ, 8th से 13th सेंचुरी, ये था अर्ली मेडिवल पीरियड। और उसके बाद दूसरा था लेटर मेडिवल, जो कि था 13th से मिड 18th सेंचुरी। अब आप में से कई बच्चों का एक सिंपल सा सवाल हो सकता है, भैया ये तो चलो समझ में आ गया सेंचुरी, नाउ व्हाट इज दिस सीई? यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, व्हाट इज सीई, है ना।
ये सवाल हो सकता है, कितने बच्चों का है बताओ, कमेंट में बताओ। व्हाट इज सीई? अगर आपका भी ये सवाल है तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमने क्या करा है, हमने पूरा हमारे जितने भी साल हैं उनको बहुत आसानी से काउंट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है? इसको कहते हैं, सीई की फुल फॉर्म है कॉमन एरा। क्या है फुल फॉर्म? कॉमन एरा। और ये कॉमन एरा जो है ये शुरू होता है 0th ईयर से। तो दोस्तों एक ईयर है जिसको हमने कहा ये 0 ईयर है, ठीक है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस 0 ईयर में क्या हुआ था, पता है क्या हुआ था? इसी साल में जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन ये तो फेक न्यूज है। रियल न्यूज है, जीसस का जन्म हुआ था 4 to 5th BCE में, मतलब 0 ईयर से 4 से 5 साल पहले, लेकिन बहुत आसपास ही, इसीलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ऐसा समझो हमने एक साल को 0 साल मान लिया। नए पेज पे समझाता हूं देखो, ऐसे समझो हमने एक साल है जिसको हमने बोला कि भैया ये साल 0 ईयर है, और इस 0 ईयर के आगे जितने भी ईयर होंगे उनको हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और आज हम आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए बेटा? 2025 में। आप ये वीडियो कब देख रहे हो? 2025 में। तो अभी क्या चल रहा है? 2025 सीई। तो अभी आप सीई नहीं लगाते क्योंकि ऑब्वियस है ना, कि ऑब्वियस है। और अगर आप पीछे की बात करें इससे, अगर आप इससे पीछे की बात करें तो रिवर्स काउंटिंग चलती है, यानी कि यहां भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 उल्टा जाएगा 0 से, और यहां पे जितने भी जाएगा ये, इसको लगाएंगे हम BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसिडेंट है, अगर कोई जो इंसिडेंट है वो 25 BCE में हुआ, अगर कोई इंसिडेंट 25 BCE में हुआ, तो एक्चुअल में 2025 से उसको कितने साल हो गए हुए बताओ। पहले तुम लोग बताओ, वीडियो पॉज करके, फिर आदि भैया कैलकुलेट करेंगे। करा ट्राई, करा ट्राई। अब देखो यहां पे 25 BCE जो है, यहां पे 2025 तो क्या चल रहा है? 0 से हो गए 2025, उसमें यहां 0 से माइनस जो हम पीछे गए हैं 25 और ऐड कर दो। अब इन्हें सिंपल प्लस करो तो आंसर क्या आएगा? 25 25 50 और 20। तो एक्चुअल में कितने हो गए? 2050 साल हो गए इस इंसिडेंट को। तो इस तरीके से ये BC और CE का सिस्टम होता है। अब सबको क्लियरली समझ में आ गया ये BC और CE का सिस्टम, कंफ्यूजन नहीं होगी। वेरी गुड, इसीलिए तो आदि भैया यहां पे है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया, अब हम बात करेंगे लेटर मेडिवल पीरियड। हमने बताया था इंडिया का क्या है, इंडिया के डिवाइडेड है अर्ली लेटर, अर्ली लेटर। अब ये जो लेटर वाला है इसको भी क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड करा। इस लेटर वाले को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा और 2 पार्ट बनाए, बड़े सिंपल थे। एक है दिल्ली सल्तनत, एक है मुगल डायनेस्टी। तो दोस्तों अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दिल्ली पे 2, मतलब हमारे इंडिया पे 2 मेजर मुस्लिम्स रूलिंग डायनेस्टी ने रूल करा। सिंपल है, पहली कौन सी थी? द दिल्ली सल्तनत, जो कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक से। एग्जैक्टली, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि किसके स्लेव डायनेस्टी थे, लेकिन अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। अभी आप सोचोगे आदि भैया ये भी कितना कुछ बता दोगे। ना ना ना, अब एकदम सिंपल रख। शुरुआत करते हैं, एक तरफ है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो कि 1200 BC से शुरू हुई और 1200 CE से शुरू हुई और 1526 में खत्म हो गई। जब क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद है तो वेरी गुड, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं बेटा, SST की जरूरी नहीं होती डेट्स याद करना। तुझे कहानी में मजा आ रहा है ना, तू बस कहानी पे ध्यान दे। इधर देख, इधर है मुगल डायनेस्टी 1526 में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत रख दी थी, नींव रख दी थी, ठीक है। और ये चली मिड 18th तक, जब तक पूरी तरह अंग्रेजों का शासन इंडिया पे नहीं हो गया था, ठीक है। समझ आ गया? अब भैया इसमें क्रिश्चियनिटी का आप क्या बता रहे हो? नहीं बता रहा हूं बेटा, बट हमारी बुक का पार्ट था तो मुझे तुम्हें पढ़ाना था, कई बुक में ये इंपॉर्टेंट है। अब आजा बेटा, अब यहां से वो कहानी है जो इस चैप्टर की हमें सुनानी है। आए हाय, वाह 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 वाह। तो अभी जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, अब वो यहां से प्रॉपर शुरू हो रही है, देखना ध्यान से। अब हम बात करते हैं बर्थ ऑफ द जीसस, कि जीसस का जन्म होता है कब?
फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में। यह है इंपॉर्टेंट। देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। मैं इस चीज को कम से कम 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं। कई साल, हर साल अलग अलग बच्चे आते हैं मेरे पास, और उनके जो टीचर्स होते हैं वो मेरे से बहुत बार ये बातें करते हैं। मतलब बच्चे आके मुझे बताते हैं कि आदि भैया, हमारे सर ने तो बोला है कि 0 सेंचुरी में जीसस का जन्म हुआ। फिर कोई आता है, आदि भैया 5th सेंचुरी में हुआ, आदि भैया 4th बीसीई में हुआ। तो बड़े कंफ्यूजन है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है बेटा। हर बुक में, इंटरनेट पे, चैट जीपीटी पे आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। बिकॉज द रियलिटी इज एग्जैक्टली वो टाइम फ्रेम क्या था, जिस टाइम फ्रेम पे जीसस का जन्म हुआ, वो पता ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे कोई इंटरनेट तो था नहीं, किसी ने रिकॉर्ड लिख लिया, किसी ने ईयर लिख लिया, और उस समय तो ये वाला सिस्टम भी नहीं बना था। ये 0 ईयर 2025 चल रहा है, तो इसीलिए लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता। बट हमको ये बहुत सिंपल पता है, और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि 0th जो ईयर हमने माना हुआ है, उसके आसपास ही जीसस का जन्म हुआ है। अगर आपको एग्जैक्टली याद रखना है तो आप याद रखो कि 5 बीसीई, ठीक है, 5 बीसीई में जीसस का जन्म हुआ। लेकिन अक्सर आप लोगों से जब ये बात करोगे तो लोग हो सकता है इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं। बट आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। बाकी अपने आदि भैया पे भरोसा रखो, पूरी रिसर्च करके आया हूं तुम्हारे सामने। टाइम फ्रेम है लगभग 1st सेंचुरी बीसी के आसपास का। रोमन्स ने पैलेस्टीन पे कर लिया कब्जा। पैलेस्टीन में कौन रहते थे? पैलेस्टीन में रहते थे जूस, एक कम्युनिटी थी, है ना दोस्तों। एक रिलीजन होता है जूडाइज्म, जिनके जो लोग होते हैं उनको कहते हैं जूस। आपने सुना होगा कि जूस ये वर्ड सुना होगा। अब ये जूस जो है ना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी धर्म से हमारा निकलेगा क्रिश्चियनिटी। जूडिज्म से, यानी कि जूस से ही निकलेंगे क्रिश्चियंस। कैसे? ध्यान से सुनना। जूस रहते थे आराम से, मस्ती से पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन में सुकून से रहते थे। लेकिन इधर से रोमन एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रोमन एम्पायर ने जूस को हरा दिया, पैलेस्टीन पे कब्जा कर लिया। अब सारे पैलेस्टीन पे कब्जा है किसका? रोमन एम्पायर का। और कौन नीचे दब रहा है? जूस दब रहे हैं, जूस दब रहे हैं। अब जूस जो है बहुत ज्यादा इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं। ऑपरेशन हो रहा है और बुरी तरह रोमन एम्पायर के अंदर दबे हुए हैं। लेकिन जूस के पास एक किताब थी जिसको क्या कहा जाता है देखो, जूस के पास एक एंशिएंट प्रेडिकमेंट, ये देखो, ओल्ड, ध्यान से देखना, ओल्ड टेस्टामेंट। तो जूडिज्म, जो जूस थे, उनके पास एक रिलीजियस किताब थी, जिस रिलीजियस किताब में कहानी लिखी हुई थी, जिस कहानी में यह लिखा था कि जिस दिन जूस पे अत्याचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, जूस पे बहुत ज्यादा अत्याचार होगा, उस दिन जन्म होगा एक मसीहा का। उस दिन जन्म होगा एक मसीहा का, जो उन सारे जूस को, दुनिया में जितने जूस हैं, उन सबको दुनिया के हर तरीके के ईविल से आजादी दिला देगा। तो ये मानना था किनका? जूस का। और जूस इंतजार में थे कि कोई बात नहीं, ये रोमन्स हमें चाहे जितना दबा ले, एक दिन हमारा मसीहा आएगा और हमको इस सब से बचा लेगा। और क्या वो मसीहा आया? बिल्कुल आया। और देखो दोस्तों, जूस की क्या थी? देखो, प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, यही बोल रहा हूं ना मैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है प्रोफेसी का मतलब, कि एक मसीहा आएगा। अब मसीहा का जन्म हो गया था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस जो थे वही इनके मसीहा बने, और नहीं भी बने। देखना कैसे क्या हुआ। देखो, हेरोड करके एक राजा था। कौन था? हेरोड। अब हेरोड ऑलरेडी रोमन नहीं था, है ना, रोमन नहीं था हेरोड। लेकिन जो हेरोड था वो पपेट रूलर था रोमन्स का। पपेट यानी कि उसकी कुछ नहीं चलती थी, वो चुपचाप रोमन एम्पायर जो बोलता था वो करता था, बस ऐसे करता था। लेकिन इसका जो डेथ है वो हो जाती है 4 बीसीई में। लगभग ये सारी डेट्स बेटा लगभग है, ठीक है। तो अराउंड 4 बीसी इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 6 से 4 बीसीई में एग्जैक्टली देखो, जीसस का जन्म होता है बेथलेम नाम के छोटे से एरिया जो कि जूडिया पे पड़ता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एकदम ध्यान से स्टोरी को समझना। जेरूसलेम करके एक जगह है, जेरूसलेम जो है वो जूडिया के 10 किलोमीटर पास पड़ता है, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू बेथलेम। बेथलेम से 10 किलोमीटर दूर है जेरूसलेम, ठीक है। और इस पूरी स्टोरी में हम जेरूसलेम को मेन मानेंगे। लेकिन जन्म कहां हुआ है ये समझो। जन्म हुआ है जूडिया में बेथलेम नाम की जगह पे, ठीक है। बेथलेम में क्या है?
बेथलेहम में बेटा एक हॉर्स का स्टेबल है, एक स्टेबल है, स्टेबल यानी कि जिसमें घोड़े रहते हैं, वहां पे उनकी जो मां है उनका नाम था मदर मैरी, है ना, और उनके जो फादर है उनका नाम था जोसेफ, जो कि एक कारपेंटर थे। लेकिन ऑल्दो वो एक कारपेंटर थे, फिर भी जब आप उनकी लीनिएज निकालते हो, मतलब उनके चेक करते हो कि उनके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, तो पता चलता है कि जो जोसेफ थे वो डिसेंडेंट थे किंग डेविड के, जो कि इजराइल का एक बहुत बड़ा ग्रेट किंग हुआ करता था। इजराइल में ही ये सब कुछ हो रहा है। अब बिल्कुल, अब आप सोचो, अरे राजा का डिसेंडेंट है लेकिन ये तो कारपेंटर कैसे है भैया। देखो, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। इवन अगर मैं अभी, ऑल्दो मैं टीचर हूं, लेकिन अगर मैं चेक करूं मेरे दादाजी क्या करते थे, आप वो सर खेती वेती करते होंगे या कहीं कोई होंगे गवर्नमेंट में, यही होता था पहले, या बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, उनके दादाजी क्या करते हैं हो सकता है, पता नहीं उनके दादाजी क्या करते हैं। तो अगर मैं ये पता करने में लग जाऊं तो देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि मेरा कोई ना कोई खानदान में तो ऐसा निकलेगा जो कुछ राजा वाजा बन गया होगा। समझ रहे हो, यही हुआ। तो जब जोसेफ और मदर मैरी से जन्म हुआ जीसस का, तो लोगों ने जोसेफ और मदर मैरी के बारे में पूरा खोजना शुरू करा। तो पहले औरतों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं जाता था, आदमियों के बारे में लिखा जाता था। तो पता चला कि जो जोसेफ है वो कौन है, किंग डेविड इजराइल के डिसेंडेंट है। वेरी गुड। अब जीसस जो है वो बड़े हुए नाजरत में। कहां पे बेटा? नाजरत में। जन्म कहां हुआ? बेथलेहम में, जूडिया। उसके बाद ये कहां चले गए? नॉर्थ पैलेस्टीन चले गए, वहीं पे जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, बुरी तरह ज्यूस को दबाया जा रहा है, वहीं जा पहुंचे हैं जीसस भी। क्योंकि ऑफ कोर्स जीसस बड़े होकर दुनिया को बदलने वाले हैं। पहले देखेंगे तो सही कि दुनिया में क्या क्या बुरा चल रहा है। तो जा पहुंचते हैं जीसस नाजरत में, और वहां पे वो पढ़ते हैं ज्यूस स्क्रिप्चर्स। तो ज्यूस के जितने भी ज्यूइश स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं ये कि यहां पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो तो लॉज को वायलेट कर रहे हैं। ये तो हमें पागल बना रहे हैं, ये तो सब लोगों को धर्म के नाम पे पागल बना रहे हैं। लेकिन अब देखो यही बात है, अगर आप लोग हिंदू, देखो मैं हिंदू हूं, ठीक है, तो इवन मेरे पापा भी बताते हैं, मेरे दादाजी भी जब थे तो बताते थे कि बहुत जरूरी है कि अगर आपने खुद शास्त्र, जैसे हम, मेरे घर में शास्त्र पढ़े जाते हैं, तो अगर आपने खुद से शास्त्र नहीं पढ़े तो कोई भी आके आपको बेवकूफ बना जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि कोई पूजा कैसे होती है एक्चुअल में, तो कोई भी पंडित आएगा, एज इन कोई भी इंसान आए, कुछ भी बोल के चला जाए, आपको क्या पता कि रियलिटी उसने क्या कही, क्योंकि खुद तो आपने पढ़ा नहीं, आपने तो कभी गीता पढ़ी नहीं। लोग आपको गीता के नाम पे व्हाट्सएप करे जा रहे हैं, देखो गीता के स्टेटस लगा रहे हैं, कोई स्टोरी लगा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या पता, क्योंकि 90% लोगों ने तो नहीं पढ़ी। ऐसा ही हुआ। जीसस ने देखा कि लोग खुद तो स्क्रिप्चर्स पढ़ नहीं रहे, लोगों की बताई हुई बातों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और उन बातों की वजह से बहुत सारे इंसानों का मोरल बहुत खराब किया जा रहा है। मतलब जैसे कि अलग अलग रूल्स बना दिए जाते हैं कि ना, अगर आप गरीब हो तो आप पूजा नहीं कर सकते, इस टाइप के रूल्स पहले बना दिए जाते थे अक्सर। और जो लॉ है दिया हुआ किसका था? द लॉ ऑफ मोसेस का। अब उन्होंने देखा, ही सॉ दैट सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स लाइक फारसीज, उन्होंने ये भी देखा कि चलो मैं जूइज्म के बारे में पढ़ रहा हूं, जो जूडाइज्म के बारे में, यानी कि जूइश के बारे में, ये भी इनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये गलत गलत नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी धर्म है, जैसे एक धर्म है फारसी, ये भी ट्रू स्पिरिचुअल टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी जो धर्म को मान रहे हैं ये भी ट्रू स्पिरिचुअल नहीं है। यहां पे भी बहुत सारा मटीरियलिस्टिक धर्म, मतलब धर्म के नाम पे आप लोगों को लूट रहे हो। समझ रहे हो, लूट रहे हो आप धर्म के नाम पे, वो चल रहा है। तो जब वो 30 साल के थे, कितने लगभग 30 इयर्स के थे, सो जीसस वॉज बैप्टाइज्ड। व्हाट इज बैप्टाइज्ड? सवाल होगा आपका। 30 साल हो गए जीसस को समझाते समझाते, सीखते सीखते। अब जीसस ने 30 साल में बैप्टाइजेशन कर लिया। बेटा बैप्टाइजेशन क्रिश्चियनिटी में एक ऐसे समझो एक रिलीजियस वो है प्रोसेस, जहां पे एक इंसान को होली वाटर में एकदम डुबाया जाता है, और बेसिकली उसके पुराने जितने उसने पाप करे हैं, सिन करे हैं, उन सबको धुल दिया जाता है, और वो अपनी आने वाली लाइफ को पूरी तरह समर्पण कर देगा इस जो भी उसने सीखा है, जो मिशन है उसको फैलाने में।
तो वो बैप्टाइजेशन है। बेसिकली अगर आपने देखा है कि हिंदुइज्म, अगर आप नॉर्मली हिंदुइज्म जानते हैं तो जिसे कहते हैं ना मोह माया त्याग के अब मैं क्या बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। कुछ उसी तरीके से जीसस ने बैप्टाइजेशन कर लिया, यानी कि अब वो नॉर्मल जो मोह माया है इसको छोड़ के अपना जो मिशन है केवल उसके लिए वो रेडी है, और अपने पुराने सिन जितने पाप करे सब धुल चुके हैं और अब वो प्योर हो गए हैं। प्योर हो गए, क्या हो गए हैं? He has become pure now. Got it? Absolutely. Now, what was the Jesus का मिशन? जीसस ने 30 साल में बैप्टाइजेशन तो कर लिया, निकल गए मिशन पे। मिशन है क्या ये तो पता चले। तो मिशन उनका ये था, एक डिवाइन रेवलेशन कन्विंस्ड जीसस टू बिगिन हिज मिशन। डू यू नो व्हाट इज डिवाइन रेवलेशन? यानी कि एक ऐसा एहसास जो कि आपको ऊपर वाले से हो। आपको ऊपर वाले ने एक ऐसा एहसास कराया जिससे आपको लगा कि यार अब एज ए जीसस को ये फीलिंग आई कि अब मुझे अपना मिशन शुरू करना है। दोस्तों अगर आपको पता है या समझो तो जो ज्यूज हैं वो भगवान को मानते हैं, भगवान एज इन गॉड को मानते हैं, है ना, कि देयर इज वन गॉड, देयर इज वन गॉड। एंड अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं जैसे मैं था बचपन में कि इस जीसस ही गॉड है, नहीं, जीसस इज नॉट गॉड। जीसस भी गॉड को ही मानते थे एंड जीसस भी दुनिया को यही सिखाते थे कि बिलीव इन ओनली द वन गॉड। ये सिखाते थे जीसस भी। जीसस गॉड नहीं है, जीसस की हम पूजा करते हैं, जीसस जीसस के लिए हम प्रे करते हैं, लेकिन जीसस इज नॉट गॉड। तो जीसस भी जब 30 साल के थे उनको गॉड की तरफ से ऐसा फीलिंग एक्सपीरियंस हुआ कि यार अब जो तुम सोच रहे हो तुम्हें इस मिशन पे निकलना है, तुम बिल्कुल तैयार हो उसके लिए। मिशन क्या है कि जितने भी लोग बॉन्डेज में हैं ईविल के, है ना, फंसे हुए हैं बुराई में, उन सबको आजाद करोगे तुम। ये है तुम्हारा सही मिशन। एम्ड टू गाइड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी धर्म की बात करी जाएगी हमेशा एक लाइन जरूर आएगी जो कि है बुराई पे सच्चाई की जीत। बुराई पे सच्चाई की जीत, और यही है तुम्हारा मिशन। क्या लिखा है बेटा? यहां पे लिखा है ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि बुराई पे सच्चाई की जीत हो जाना। समझ आया? बढ़िया है, यहां तक सब चौकस है, शानदार। अब जीसस की टीचिंग्स और डिसिप्लिन की बात करेंगे तो स्टोरी अब यहां से थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। अब बेसिकली हम थोड़ा फटाफट, क्योंकि 5 नंबर का स्ट्रेट क्वेश्चन फंसेगा यहां से, फिर मत बोलना आदि भैया आपने देखो बताया नहीं। देख मैं तो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है अब ये पार्ट। फटाफट देखो जीसस ने दुनिया को क्या सिखाया। सबसे पहले जीसस ने 12 लोगों को कलेक्ट करा, 12 डिसाइपल्स यानी कि उनके स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनको पूरा क्रिश्चियनिटी जो उनका मैसेज था वो सिखा के उन्होंने बोला कि अब तुम इस मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाओ। उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल करी, ट्रैवल थ्रू द गैलिली, कई 3 साल तक तो वो ट्रैवल करते रहे। उनका जो मिशन था उसका पार्ट था प्रीच करना, टीच करना और हील करना सिख को। तो अक्सर जीसस जो बीमार लोग हैं उनको मैजिकली हील कर दिया करते थे, मैजिकली उनको हील कर दिया करते थे। अपने धर्म को खुद प्रीच मतलब खुद मानते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। अब आपको एक बात बताऊं, अभी तक भी जब तक जीसस जिंदा है क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ धर्म अभी तक बना नहीं है। समझो, अभी तक तो इवन जो जीसस है वो खुद ही जूइज्म या जूइश चीजों को पढ़ के ही तो आगे निकले। अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता है कि क्या जीसस ही मसीहा है ना। इट इज जस्ट लाइक एक इंसान पॉपुलर हो गया है एंड दुनिया को बस अच्छाई का ज्ञान दे रहा है। अभी तक बस इतना है, ना वो लड़ रहा, ना वो किसी कुछ कह रहा, ना वो किसी राजा से लड़ रहा, लेकिन वो बस दुनिया को समझा रहा है कि कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। ओनली जो हमें जरूरत है वो है पीस, लव एंड काइंडनेस की। ठीक है, याद रखना। ओके, अब देखो उनकी जो टीचिंग्स थी वो फोकस किस पे थी? लव पे, प्यार पे, फॉरगिवनेस पे, माफ कर दो, और फेथ रखो गॉड पे। गॉड है सब कुछ हो जाएगा, ये जीसस ने सिखाया। अब देखो जीसस की टीचिंग बहुत सिंपल थी लेकिन बड़ी रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने बोला कि चाहे जितना बुरा हो जाए जीवन में, लेकिन आपको गॉड पे भरोसा कभी नहीं छोड़ना। नेवर लीव द हैंड ऑफ गॉड। ही टॉट अनकंडीशनल लव फॉर गॉड एंड ट्रू लव फॉर वंस नेबर। यानी कि तुम
भगवान से सबसे ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करो भगवान से, लेकिन जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में इंसान है उनसे भी प्यार करो, वो भी इंसान है, उनसे झगड़ा मत करो, उनसे लड़ाई मत करो, उनका हक मत मारो। तो अपने जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उनसे भी प्यार करो। He emphasized that there is one compassionate, loving and forgiving God. उन्होंने समझाया कि दुनिया में अलग अलग गॉड नहीं है, अलग अलग भगवान नहीं है। There is one God जो कि कैसा है, कंपैशनेट है, यानी कि लोगों की केयर करता है, लविंग है, जो लोगों को प्यार करता है, और फॉरगिविंग है, जो लोगों को माफ करता है। ये आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कन्फेशन। तो अक्सर क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जो लोग क्रिश्चियंस होते हैं यूजुअली वो जानते होंगे कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो गॉड के सामने या जीसस के सामने जाके कन्फेस कर लें, किसी से नहीं, कोई और को नहीं बताना है, केवल यू हैव टू टेल इट टू जीसस या फिर गॉड को आप बैठ के आंख बंद करके कन्फेस कर लो कि मुझसे गलती हो गई, तो गॉड माफ कर देते हैं, बिकॉज ही इज फॉरगिविंग। यही जीसस ने उन्हें समझाया कि आपको गॉड से डरना नहीं है। पहले लोगों को पता है क्या कर दिया था, पहले लोगों को गॉड से डरा दिया था कि बेटा तुमने एक गलती कर दी, काट, गर्दन काट तेरी, तूने गलती कैसे कर दी, चल निकल यहां से, ऐसा। तो लोग डरने लग गए गॉड से कि ना भैया, गॉड को फॉलो करना इज वेरी कंफ्यूजिंग, कि भैया गलती होगी तो मार दिए जाएंगे। लेकिन जीसस ने उसको बड़ा आसान बना दिया। जिसने कहा कि अरे क्या यार, भगवान है हमारे, उनसे बस प्यार करो, वो सब कुछ वो देखते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। जीसस ने लोगों को एनकरेज करा कि भैया प्यार करो और गरीब की मदद करो, सिनर्स की, जिन्होंने कुछ बुरा कर दिया, और इवन अपने दुश्मनों तक की मदद करो, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया उनको माफ कर दो, और रिजेक्ट रिवेंज, यानी कि बदला भूल जाओ, बदला नहीं लेना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आई फॉर एन आई, कि अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी तुम भी उसकी आंख फोड़ दोगे, ये भूल जाओ। बिकॉज इसकी आगे की लाइन क्या है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हर इंसान यही करता रहा कि ना तूने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरी आंख फोड़ी मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, और अगर यही सब सोचते रहे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी लड़ाई में। तो यानी कि किसी को तो वो माफ करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ आया? चलो बेटा, अब बात करते हैं ऑपोजिशन टू जीसस टीचिंग। मैंने आपको बोला था लाइफ में जब भी कुछ बहुत अच्छा करोगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन आ गए। क्या दुश्मन मानते थे? देखो, जीसस का जो इंटरप्रिटेशन था जूइश लॉस का वो अलग था, है ना। वो जूइश लॉस को अलग तरीके से देखते थे, रिलीजियस लीडर्स के नजरिए से। जो उस समय के रिलीजियस लीडर्स एग्जिस्ट करते थे वो अलग तरीका बताते थे, और ये बात तो पहले ही जानते थे जीसस, उनको सही नहीं लगता था, इसीलिए तो उन्होंने अपना मैसेज फैलाना शुरू करा, और यही लोगों को दिक्कत होने लगी। जीसस ने चैलेंज कर दिया उन लोगों को जो कि लॉ को लिटरली मानते हैं लेकिन नॉट इन स्पिरिट। क्या मतलब होता है लिटरली मानते हैं बट नॉट इन स्पिरिट? यानी कि अब ऐसे समझो कि किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर कोई चीज लिख दी, ठीक है, लिख दी धर्म के नाम पे, देखो ये ऐसा होना चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको आंखें बंद करके बिना सोचे समझे माने जा रहे हो, नहीं यही सच है, 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 तो क्या होगा? गलती करोगे आप। एक दिन कोई आएगा जो आपको कहेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम ऑफेंड हो जाओगे ना, कह कैसे दिया। जैसे कि आपको पता है जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो उन्होंने देखा यार यहाँ तो बड़ी अजीब चीजें हो रही है, सती प्रथा हो रही है कि औरतों को जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। अगर किसी औरत का पति की डेथ हो जाए तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता है कि ना तुम्हारा पति मर गया, अब तुम्हारी इस दुनिया में कोई काम नहीं, तुम भी मर जाओ। अब वो जबरदस्ती, वो पत्नी चाहती भी नहीं है मरना। तो ऐसी चीजों में कई बार अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हिंदू उस समय के लोग थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ना हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये किया, भगवान ने किया, हम भी करेंगे। लेकिन ऐसे ही थे जूइश के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो लिटरल लॉ को मानते थे कि भैया ना जो लिखा है धर्म में वही होगा। स्पिरिट को नहीं समझते थे, धर्म की आत्मा जो है उसको नहीं समझते थे, और उसको कौन समझता था? जीसस समझते थे। इसीलिए रिलीजियस लीडर्स जो थे उन्होंने उन्हें कैसे देखा? एज अ थ्रेट यानी कि बेटा खतरा। उन्होंने कहा ये तो खतरा है, ये तो हमारी अथॉरिटी, हमारी जो इज्जत है उसको कम कर रहा है। दे कन्विंस्ड पॉन्टियस पिलाटे। अब ये ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। पॉन्टियस पिलाटे नाम का रोमन एम्परर था, रोमन गवर्नर था, सॉरी एम्परर नहीं था, रोमन गवर्नर था, जिसने क्या करा, इसने सारे अथॉरिटी ने मिलके इसको भड़काया कि बेटा जाके जीसस को मरवा दो,
नहीं तो जीसस एक दिन तुम्हारी भी कुर्सी खा जाएगा। इतनी तेजी से जीसस पॉपुलर, 3-4 साल के अंदर जीसस इतना पॉपुलर हो रहा है, उसको जल्दी मरवा दो। और उसने क्या करा, उसने देखा कि हाँ भैया जीसस तो डेंजरस लग रहा है, तो उसने जीसस को अरेस्ट कराया, ट्रायल पे डाला। ट्रायल मतलब कोर्ट वोट केस वेस जो उस समय हुआ करते थे, और फाइनली उसको सजा दे दी कि भैया इसको मौत की सजा मिलेगी बाय क्रूसीफिक्शन। क्या हुआ? क्रूसीफिक्शन। और क्रूसीफिक्शन क्या होता है पता है आपको? ये देखिए, ये होता है क्रूसीफिक्शन, यानी कि एक लकड़ी के बोर्ड पे ऐसे ऐसे हाथों में ऐसे हाथ ऐसे करके कील ठोक के और वहीं छोड़ दिया जाए। हाथों में कील ठोक दी, पैरों में कील ठोक दी, और ऐसे पूरे चौराहे पे खड़ा करके मार दिया, डेथ, और उसके बाद जाके उसको दफना दिया। ये होता है क्रूसीफिक्शन। अब देखो हुआ क्या। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि कहानी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वही समय आ गया। अब देखो सस्पेंस खुलेगा, बड़ी नहीं इंटरेस्टिंग। जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत सस्पेंस होने वाला है। जिनको पता है वो लोग थोड़ा सब्र बनाए रखें। देखो, जीसस के हाथों में और पैरों में कील ठोक दी गई। नेल्ड मतलब कील ठोकना, है ना? नेल्ड यानी कि कील। टू क्रॉस एंड डाइड इन अ ग्रेट सफरिंग। और उसके बाद वो बड़ी बुरी मौत, उनको मारा गया। और बेटा ये जो क्रॉस है ना, ये कैसे क्रिश्चियनिटी का ही अपने आप में एक प्रतीक बनेगा, आप देखना ध्यान से। उनको एक सील्ड टोम्ब में डाल के दफना दिया गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि अभी तक भी क्रिश्चियनिटी एज अ धर्म लोगों ने नहीं माना। अभी तक छुप छुप के धीरे धीरे बड़े प्यार से एज अ काइंडनेस का मैसेज है, ये है वो है, ऐसे फैला रहे थे, है कि नहीं? यही फैला रहे थे। एंड कुछ लोग, बहुत कम लोग थे ज्यूज में, जो ज्यूज थे, जो कहते थे कि नहीं यार यही मसीहा है। बाकी सब कहते थे अरे फर्जी आदमी है, ये मसीहा नहीं, ये नहीं, ये मसीहा ना, मसीहा हमारा आएगा एक दिन हमारा मसीहा आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते थे यही है। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। जीसस की जब डेथ हो जाती है, हाथ पैर सब जगह कीले ठोक चुके हैं, ऑलरेडी वो डेथ हो गई उनकी। उनको सील करके एक टोम्ब में, टोम्ब जानते हो, मकबरा, बॉक्स जो होता है डेथ हो जाने के बाद, उसमें जमीन के अंदर दफना दिया। क्या होता है फिर? 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, जो टोम्ब है, जो मकबरा है, समहाउ वो खाली मिलता है। वो सील्ड मकबरा 3 दिन बाद ही खाली हो जाता है। और ये देख, मतलब 3 दिन तक पूरे जितने उनके फॉलोअर्स थे सब रो रहे थे। उनको बड़ा डार्क डेज माने जाते हैं क्रिश्चियनिटी में। जब इनकी डेथ हुई थी, है ना, जब जीसस की डेथ हुई, बड़े डार्क डेज माने जाते हैं कि कितना बुरा हो गया, क्या स्टोरी खत्म हो गई, ये हमारे लिए आए थे तो चले गए, अब हम क्या करें। लेकिन 3 दिन बाद जाके देखते हैं कि जीसस तो अपने बॉक्स में है ही नहीं। इसका मतलब वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था। जिसको हम इतने दिन से, जिनकी बातें हम सुन रहे थे, वो कोई आम इंसान नहीं था। और जीसस की डेथ became the biggest incident in the history of Christianity. एंड उस दिन जब जीसस उस बॉक्स से गायब हो गए, तब जितने लोगों ने ये बात जानी, वो पूरी तरह इस चीज को लेके बिलीव कर बैठे कि ये क्या है, यही हमारा मसीहा था। और अब इसने जो हमें सिखा गया है, ये हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और कितनी तेजी से फैलेगा, अब ये आप ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखना वो क्या हुआ, उनका जो रिजरेक्शन था, यानी कि फिर से जिंदा हो जाना, और जिंदा होके वो गए कहां ये भी नहीं पता किसी को, वापस कभी नहीं दिखे, ठीक है, कभी नहीं दिखे। इससे क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी तेजी से बढ़ी, अब ध्यान से देखना। जीसस की जो टीचिंग थी, उसका एक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट था। उनके डिसाइपल्स थे जिनका नाम था पीटर एंड पॉल। इसमें जो पॉल है ये ज्यादा पॉपुलर है। और पॉल ने ये बात ठान ली कि अब जीसस के मर जाने के बाद, जब उसे पता चला कि जीसस गायब हो गए, उसने ठान ली कि अब तो भाई मैं कहता था, मतलब मैं दुनिया को कहता था कि देखो ये मसीहा है इंसान, किसी ने मेरी मानी नहीं, अब मैं अपना मैसेज पूरी दुनिया में फैलाऊंगा और सबको मेरी बात सुननी ही होगी, ठीक है? तो इन दोनों ने क्रिश्चियनिटी को पूरे फलस्तीन और पूरे रोमन एम्पायर में फैलाया। जो गॉस्पेल थी क्या है, तो जॉन, मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक, ये 4 लोग थे। इन्होंने जीसस की लाइफ को रिकॉर्ड करा था, यानी कि बेसिकली जीसस की लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा था, इन चारों ने, है ना, उनकी टीचिंग के बारे में। तो ये गॉस्पेल्स दुनिया को सिखाने लगे कि देखो गॉस्पेल क्या है। उसके बाद पॉल जो है, मैंने आपको बताया, बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोटर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी
जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करके, स्पेशली पैलेस्तीन में अलग अलग जगह ट्रैवल करके क्रिश्चियनिटी को जबरदस्त तरीके से फैला रहा है और लोगों को इस खतरनाक, ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है जीसस की, जैसे वो जन्म हुआ और कैसे उनकी डेथ हुई और कैसे वो वहां से गायब हो गए, जब ये सुना रहा है तो हर इंसान बिलीव कर रहा है। और सारे ज्यूज आधे उनकी साइड हो जा रहे हैं, आधे ज्यूज कह रहे हैं कि हाँ भाई यही हमारा मसीहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, यही तो था हमारा मसीहा, बस हमें ध्यान देना चाहिए था तो हम बच जाते। और उसके बाद भी क्रिश्चियनिटी को माना लगभग, अब सुनो ध्यान से, क्योंकि रोमन एम्पायर भी एग्जिस्ट करता है, याद रखना, और रोमन एम्पायर इस समय ज्यादा पावरफुल है। तो रोमन एम्पायर, क्योंकि जीसस तो चले गए, अब बेचारा पॉल और उनके जो डिसाइपल्स हैं धीरे धीरे छुप छुप के अपना क्रिश्चियनिटी को फैला रहे, बड़े ध्यान छुप के। और राजा रोमन एम्पायर हो गए, ये लोग क्या है, चौड़े में रूल कर रहे हैं, जैसे इनको पता चला कोई फैला रहा है उसको मार दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। और लगभग 300 सालों तक 300 सालों तक क्रिश्चियंस को बुरी तरह ऑप्रेस करा गया और परसिक्यूट करा गया, मारा गया, टॉर्चर करा गया, जहां कोई क्रिश्चियनिटी फैलाता मिला मार दो। ऐसा हाल रहा 300 साल तक क्रिश्चियनिटी का, जो कि आज वर्ल्ड का मेजर रिलीजन है। सोचो उसकी शुरुआत में वो 300 सालों तक दब के रहा। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। फिर लगभग 313 सीई में, लगभग 313 सीई में एक नया चेहरा मिला क्रिश्चियनिटी को, और उस नए चेहरे का नाम था एम्परर कॉन्स्टेंटीन। एम्परर कॉन्स्टेंटीन एक रोमन एम्परर था। कौन था? रोमन एम्परर था। लेकिन इसके साथ हुआ क्या? इसके साथ हुआ ये ऐसा कि एक बार ये ऐसी रात में लेटा था और इसको एक स्टार दिखा, जो स्टार समहाउ बहुत एक्सट्रीम चमकने लगा। तो इसने उसकी तरफ ध्यान दिया, और जब ये स्टार को देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, तब इसको एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा ये कहा जाता है कि इसको भी एक गॉड वाला एक्सपीरियंस हुआ, और इसको गॉड ने आके बताया कि बेटा अब तेरे को जो है क्रिश्चियनिटी को अपनाना है और तुझे आगे बढ़ाना है। तो जब कॉन्स्टेंटीन ने पूरी वॉर को जीता, उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, उसने अपनी लड़ाइयों का जो रीजन बताया जीतने का, उसको बताया जीसस, कि मैं जीसस को याद करता हूं और उनको मैंने देखा है, अपने गॉड को देखा है, जीसस को देखा है। इसीलिए उसने क्रिश्चियनिटी को अपने स्टेट में लीगल रिलीजन घोषित कर दिया, जिससे परसिक्यूशन जो चल रहा था, यानी कि जो अत्याचार मारकाट जो चल रही थी बेचारे क्रिश्चियंस की, वो फाइनली खत्म होती है 313 में। 300 साल बाद जब कॉन्स्टेंटीन आता है, और कॉन्स्टेंटीन अब अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है कॉन्स्टेंटिनोपल। अब मैं बताता हूं, देखो जो एम्परर कॉन्स्टेंटीन है, ये देखो रोमन था, ये दिख रहा है, इसके कपड़ों से दिख रहा है ये रोमन था, लेकिन इसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में। तो कॉन्स्टेंटीन ने अपने जितने राइवल्स थे उन सबको हराया और एक अनडिस्प्यूटेड एम्परर बन गया। अनडिस्प्यूटेड मतलब अब जिसके कोई दुश्मन ही ना बचे। मतलब ऐसा समझ लो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पहले ये सब अलग अलग थे, वो जुड़े हुए थे। सोचो बिल्कुल जैसे इंडिया में अशोक आया था जिसने पूरे ऑलमोस्ट इंडिया पे कब्जा कर लिया, इसी तरीके से था कि एक ऑलमोस्ट पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया था राजा कॉन्स्टेंटीन ने, और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक क्रिश्चियन, और उसने सपोर्ट करा क्रिश्चियनिटी का। उसने रोमन कैपिटल जो थी वो कहां थी, ऑब्वियसली रोम की कैपिटल है, रोमन की तो रोम में होगी, उसने उसको शिफ्ट कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि आज के टाइम पे कहां है, इस्तांबुल। इस्तांबुल सुना है, बड़ा सुंदर है वहां पे उसने शिफ्ट कर दिया, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। कॉन्स्टेंटीन यहां से था तो इसीलिए उसके शहर को नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो अगले 1000 सालों के लिए क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। अगले 1000 सालों में क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा सेंटर बना, और इन 1000 सालों में ध्यान से देखना, पहले 300 साल तो बड़े धीरे धीरे धर्म फैलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 500 सालों में पूरा का पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी में बदल जाएगा। ये देखना कैसे होगा, बड़े ध्यान से, इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और देखो, क्रिश्चियनिटी बिकम्स द ऑफिशियल रिलीजन। क्रिश्चियनिटी अब क्या बन गया है, एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया। ऑब्वियसली इतना ज्यादा फैल गया, 4th सेंचुरी जब तक एंड होते होते आई, क्रिश्चियनिटी जो है ऑफिशियल रिलीजन बन गया पूरे रोमन एम्पायर का। और सेंट पीटर्स बेसिलिका है ना, सेंट पीटर्स बेसिलिका जो कहां के थे, वेटिकन सिटी के थे, वो बन गए रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी।
वेटिकन सिटी में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है, ये चर्च है, ये चर्च बन गया रिलीजियस हेडक्वार्टर। मतलब यहां जो पोप, यहां जो फादर होंगे, he will be considered as the highest authority in Christianity, highest authority। और जो पोप है, पोप कौन थे? बिशप। बिशप इस क्या होता है बेसिकली कि इस चर्च का, जो चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका, इसका जो हेड है वो कौन होगा? वो बिशप होगा। बिशप को क्या कहा जाता था? पोप। वो क्या बन गए? स्पिरिचुअल हेड बन गए क्रिश्चियंस के पूरी दुनिया में। इवन आज भी आपको पता है कि जो पोप है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी तक भी वेटिकन सिटी में पोप एग्जिस्ट करते थे, रहते थे। आपने फोटोज वगैरह सब देखे ही होंगे पोप के। एंड ही इज स्टिल कंसिडर्ड द बिगेस्ट, मतलब अथॉरिटी इन द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो। पोप वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राइस्ट ऑन अर्थ। और पोप को ऐसे माना जाता है कि ये अर्थ पे जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये अब उन्हीं के बराबर है। तो लोग उनकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जितनी जीसस क्राइस्ट की करते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ जीसस का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद जीसस की चले गए, लेकिन क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, समझ में आ गया? वेरी गुड। कमेंट में लिख दो ओपी भैया, है ना, ओपी बी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। अब हम बात करते हैं ये क्रिश्चियनिटी फैला कैसे, स्पेशली यूरोप में कैसे फैला। अगर आपको पता है तो यूरोप इस मोस्टली पूरा यूरोप जो है वो क्रिश्चियन है। क्यों है इसकी बात करते हैं। देख बेटा ध्यान से, तो मेडिवल पीरियड इन यूरोप की बात करें तो एक ट्रांजिशन पीरियड रहा। एंशिएंट से जो मॉडर्न का होता है ट्रांजिशन पीरियड, वो लगभग 900 से 1000 साल का होता है ना। किसी टाइम को आप कहो एंशिएंट है और किसी टाइम को आप कहो मॉडर्न है, इसके बीच में लगभग 900 से 1000 साल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअल चेंज है, एक दिन में आने वाला चेंज नहीं है, ये बड़ा चेंज है जो धीरे धीरे सालों में हो पाता है। अर्ली 7th सेंचुरी सीई से 16th सेंचुरी सीई तक ये माना जाता है, और इसकी जो टाइमलाइन है उस पर अक्सर डिबेट चलती रहती है। लेकिन इस टाइम ने ही क्या करा, एक स्टेज सेट किया क्रिश्चियनिटी के फैलने के लिए। वो कैसे सेट किया वो आपको समझ में आएगा। देखो, रोमन एम्पायर पे 2 अटैक हुए, है ना। रोमन एम्पायर पे कुछ जबरदस्त अटैक हुए जिसकी वजह से रोमन एम्पायर टूट गया। जैसे पहला अटैक था इंपैक्ट ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन। तो बारबेरियंस थे, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने अटैक करा रोमन एम्पायर पे। रोमन एम्पायर began to disintegrate by the 5th century BCE, attacked by the Germanic tribes। तो देखो बेटा, जर्मन ट्राइब जो थे, आज आपको पता है जर्मनी अपने आप में क्या है, एक कंट्री है। जर्मन ट्राइब्स ने अटैक कर दिया रोमन एम्पायर पे, जिसमें कौन कौन आता था? गॉथ, वंडाल्स और फ्रैंक। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम, बेसिकली ये जब ट्राइब आए और ये वहीं बस गए यूरोप में ही, जहां पे क्रिश्चियनिटी भी फैल रही थी। So known as the barbarian invasion, Roman cities were plundered and destroyed। इन जो ग्रुप ऑफ पीपल जो इन्होंने अटैक करा था, जिनका नाम था गॉथ, वेंडाल, फ्रैंक, जिन्हें बारबेरियन कहा जाता था, क्योंकि बारबेरियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि बारबेरियन मतलब जो सबको मारते हैं, और ये यही करते थे, पूरे शहर में जाके सबको मार देते थे। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये बारबेरियन चाहे जितने खूंखार हो, खतरनाक हो, जैसे भी हो, लेकिन ये थोड़े धार्मिक थे, तो ये चर्च को कभी हाथ नहीं उठाते थे। और ये चर्च को ना तोड़ना कैसे क्रिश्चियनिटी के लिए कितना बड़ा आगे जाके एक गेम चेंजर बनेगा, अब इसको आप देखना। तो बारबेरियन आए, बारबेरियन ने रोमन एम्पायर की धज्जियां उखाड़ दी, सिटीज के सिटीज खराब कर दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए, लोगों को मार दिया, लेकिन चर्च को कुछ नहीं कहा, और ये खुद भी वहीं रहने लगे। तो धीरे धीरे जो बारबेरियंस थे ये क्या हो गए? सिविलाइज्ड हो गए, ये भी शहरी हो गए। ये बारबेरियंस जैसे पहले थे फिर धीरे धीरे कम हो गए। देखो, शहर को तोड़ा जा रहा था और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगा। एक बात बताओ, जब एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल आके एक जगह पे अटैक कर देंगे, राजा को मार देंगे, तो क्या होगा? वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, यानी कि अब वहां पे रूल कौन करे? एंड पीपल नीड अ रूलर। लोग अपने आप में रूल करेंगे तो कोई भी राजा, मतलब सब एक दूसरे को मारने पीटने लग जाएंगे। सो पीपल नीड वन रूलर, है ना। एटलीस्ट एक अथॉरिटी, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो उनको ध्यान रखे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। अब वो कौन बनेगा? अभी ध्यान से देखना, समझ जाओगे, स्टोरी सिंपल है। लेकिन दूसरा अटैक, अब दूसरा अटैक होता है बाइजेंटियम। बाइजेंटियम एक्चुअली अटैक नहीं है, बाइजेंटियम इज अ न्यू एम्पायर जो कि रोमन एम्पायर से निकला। अब रोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि रोमन एम्पायर 395 सीई में बारबेरियन ने अटैक करा, आपको बताइए। बारबेरियन ने अटैक करा तो रोमन एम्पायर जो स्प्लिट हो गया दो, उसमें एक था ईस्टर्न पार्ट और एक था वेस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट था इसको कहते हैं बाइजेंटियम, जो ईस्टर्न पार्ट था इसका नाम पड़ गया बाइजेंटियम। भूलोगे नहीं,
वेरी गुड। अब ये जो बाइजेंटियम है इसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल। अब जैसे ही मैंने बोला इसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मतलब क्रिश्चियनिटी का जो मेजर सेंटर है वो तो यही है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल अगले 1000 साल के लिए क्रिश्चियनिटी का मेजर सेंटर बन के रहा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया बाइजेंटियम में, यानी कि क्रिश्चियनिटी भी यहां ज्यादा फैलेगी। और बाइजेंटियम ने कई बारबेरियन के अटैक को सरवाइव करा समहाउ। वेस्ट में तो बहुत ही बुरा हाल था, हजारों लाखों लोग मारे गए जो वेस्ट रोमन एम्पायर था, लेकिन ईस्ट में एटलीस्ट ये जो बाइजेंटियम एरिया था सरवाइव करा इन्होंने जैसे तैसे करके बारबेरियन अटैक को। और बारबेरियन कौन थे? ये जर्मेनिक ट्राइब जो थे, यही लोग, ये जर्मेनिक जो ट्राइब थे ये आके ईस्ट में रहने लग गए। मैंने जो बात बताई आपको कि ये थोड़े सिविलाइज्ड हो गए, इनको सेमी सिविलाइज्ड कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सेमी सिविलाइज्ड, है ना। और अपना खुद का कल्चर भी ये लेके आए, और क्रिश्चियनिटी का जो कल्चर था उसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट किया, तो ये थोड़ा एक मिक्स कल्चर इनका बन गया था। अब लगभग 900 BC आते आते पूरा यूरोप, मोस्ट ऑफ द यूरोप ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया था। और ये कैसे हुआ था अब समझना, मैं बताता हूं। ऐसे हुआ कि जब बारबेरियंस ने अटैक करा, जब रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, रोमन एम्पायर्स को अलग अलग लोग अटैक करे जा रहे थे, तो वहां पे उस समय रोमन एम्पायर पे जो चर्च थे जितने भी, उनको अटैक नहीं किया जा रहा था। एंड जब अटैक उनको नहीं किया जाने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में डेवलप होने लगे, यानी कि कन्वर्ट होने लगे कि भैया हमें मरना नहीं है। हमें, जो लोग ऑलरेडी मानते थे उस मैसेज को, उन्हें लगता था कि यार देखो बहुत अच्छा मैसेज है, पीस, धर्म, प्यार फैला रहा है, क्या दिक्कत है, और इससे हमारी जान भी बच रही है, तो चलो क्रिश्चियन बन जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्रिश्चियंस बढ़ रहे थे। अब हुआ क्या, शहर के राजा वाजा तो मर गए, बचे कौन? चर्च। और चर्च में जो लोग हैं ये भी तो आदमी है। इन्होंने कहा कोई नहीं भाई, हम संभालते हैं शहर को। और इसी तरीके से शुरुआत होती है द अथॉरिटी ऑफ चर्च। और यही बनेगा आने वाले टाइम में कि कैसे राजा से भी ज्यादा पावर रखने लगे चर्च के फादर्स। चर्च के एक शहर में इतनी पावर होने लगी कि चर्च रूल बनाता था उस शहर के बारे में। ठीक है, समझ में आया? अब ये स्टेज सेट हो गया। अब देखना, क्रिश्चियनिटी जो है स्टेट रिलीजन बन गया, यानी कि ज्यूज जो थे, ज्यादा से ज्यादा ज्यूज कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, और उन्होंने कहा अब ये हमारा इस पूरे एरिया का क्या है? स्टेट रिलीजन है। और स्टेट रिलीजन है तो भैया जितने राजा होंगे उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, और जब राजा कन्वर्ट होगा तो उनके पीछे पीछे प्रजा भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो मास लेवल पे कन्वर्जन होगा, सब के सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे। क्रिश्चियन मॉन्क्स जो थे वो भी बन गए, है ना, क्रिश्चियन मॉन्क्स बन गए। और क्या बनी? मोनास्ट्रीज बनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज बनी। जैसा आपने सुना है मंक जहां रहते हैं वो मोनास्ट्री होती है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज भी बनी। और बेसिकली ये मोनास्ट्री अपने आप में क्या थी? सेंटर ऑफ रिलीजन थी, एजुकेशन थी, आर्ट थी, लर्निंग थी। इनफैक्ट अगर आपको पता हो कि ये जो मोनास्ट्री थी इन्होंने ही शुरुआत करी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी क्रिश्चियन सोसाइटी, मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन जो लोग थे, उन्होंने शुरुआत करी। और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां पे आज हर धर्म के लोग, हर मतलब दुनिया के हर कोने से लोग आके पढ़ते हैं। और कितनी बड़ी बात है, राइट? अब शुरुआत होती है द क्रूसेड्स की। अब क्योंकि आपको पता है रोमन एम्पायर पे बहुत अटैक हुए, रोमन एम्पायर बड़े अटैक हुए, और ये तो बेचारे अपने कहां पे? ईस्टर्न बाइजेंटियम में जाके सेटल हो गए। लेकिन इनका जो होली लैंड था जेरूसलेम, है ना, होली लैंड है जेरूसलेम, जहां पे भाई आपको पता है कि जीसस ने भी बहुत टाइम वहां बिताया है, उनके जहां बर्थ प्लेस है वहां से 10 किलोमीटर दूर थी जेरूसलेम, है ना। जेरूसलेम पे अटैक करा है किन्होंने? मुस्लिम्स ने, इस्लामिक टर्क्स ने, है ना। मुस्लिम टर्क्स जो थे ये कब्जा करके बैठे हैं। और ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनके भी जो अब्राहम थे वो भी जेरूसलेम के थे। तो भैया इनके बीच में तो हमेशा जेरूसलेम को लेकर लड़ाई चलती रहेगी, आज भी चल रही है। तो जेरूसलेम को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। ये चाहते थे कि हमें, जो फादर थे, जितने चर्च में लोग थे, चाहते थे हमें जेरूसलेम वापस मिल जाए। तो चर्च ने क्या करा? क्रूसेड शुरू करी। और क्रूसेड बेसिकली क्रिश्चियन वर्ड है जिसका नॉर्मल मतलब होता है वॉर, लेकिन वो वॉर नहीं बोलना चाहते, वो वॉर वर्ड यूज नहीं करते, वो बोलते हैं हम क्रूसेड कर रहे हैं। क्रूसेड यानी कि अपना जो है उसको वापस लेने का प्रोसेस को कहते हैं क्रूसेड। क्रूसेड में इन्होंने प्रॉपर आर्मीज बनाई, है ना, आर्मीज, जिनको जो सोल्जर होते थे उनको कहा जाता था नाइट्स,
जो आर्मी, जो चर्च के सोल्जर है उन्हें कहा जाता था नाइट्स, और ये जो लेड है ये क्रिश्चियन नाइट्स थे जो इस आर्मी को लीड करते थे, और पोप इसको सपोर्ट करता था। और जब कह रहे हैं पोप सपोर्ट करता था, यानी कि पोप इनको सैलरीज और पैसा देता था। और 8 क्रूसेड्स हुई, 8 क्रूसेड यानी कि 8 बैटल्स वर फॉट। जब मैंने बोला 8 क्रूसेड हुई यानी कि 8 बैटल्स लड़ी गई बिटवीन 11th टू 13th सेंचुरी के बीच में। इस दौरान 8 लड़ाइयां हुई। क्या आपको लगता है जेरूसलेम इनके वापस कब्जे आया होगा? नहीं आया। जेरूसलेम इनके फिर भी कब्जे में नहीं आया। अब उसके क्या रीजन रहे वो देखते हैं, आगे लिखा है। देखो क्रूसेड्स को ध्यान समझो। मिलिट्री गोल तो भले इनके फेल हो गए, है ना, लेकिन फिर भी बड़े बदलाव आए। और मिलिट्री गोल फेल क्यों हो गए ये भी इसी लाइन में समझ में आ जाएगा कि जो ग्रीक और टर्किश कल्चर है उससे इनको पता चला। ग्रीक और टर्किश कल्चर जो था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पे गन पाउडर और गन्स यूज होती थी। अब ये जा रहे तलवारों से लड़ने और वहां धुआंधार गोला बारूद गन पाउडर सब चल रहा है, तो क्या जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। इसीलिए नहीं जीत पाए, है ना, इसीलिए नहीं जीत पाए। और फिर रेनेसांस के आइडिया स्प्रेड होने लगे, यानी कि जब इन्होंने ग्रीक और टर्किश लोगों को देखा, देखो ग्रीक बहुत आगे थे, यहां पे ये लोग अपना धर्म 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 बना रहे हैं, वहां पे जो टर्किश और ग्रीक लोग हैं ये लोग इतना आगे निकल गए हैं, ये लोग फिलॉसफी, दुनिया में नए नए आर्ट, क्रिएचर्स, प्लैनेट और सन मून, इन सब की बातें कर रहे हैं। तो ये सब जब जहां पहुंचे, एक बात बताओ, तुम जा रहे हो किसी से लड़ने, हाँ भाई आजा लड़ ले, आजा आजा, वो कह रहा है कम ऑन मैन, लड़ाई में क्या रखा है? तुम तो चक्कर में पड़ जाओगे, भाई ये क्या बोल रहा है, लड़ाई में क्या रखा है, मैं तो यहाँ लड़ने आया हूं, चुपचाप मुझसे लड़ाई कर। वो कहेगा नहीं यार भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, तुझे ये चाहिए ले ले, मैं क्या करूं बता। ऐसे थे ग्रीक्स। तो जब ग्रीक्स से फाइनली ये लोग मिले तो ग्रीक के जो मॉडर्न आइडियाज थे वो इन तक पहुंचे, और ये रेनेसांस का जो एक टाइम पीरियड था वो शुरुआत हो गई। उसके जो आइडियाज थे रेनेसांस के, रेनेसांस वाज बेसिकली कि जब वो टाइम कि जब लोग धर्म का चंगुल छोड़ के थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं, इस टाइम को कहा जाता है रेनेसांस, कि पुराने आइडियाज छोड़ के नए आइडियाज पर फोकस करना। और ये रेनेसांस के आइडियाज कहां पहुंचे? इनके साथ, नाइट्स के साथ ये वापस पहुंचे यूरोप। इन्होंने गन पाउडर गन यूज करना सीखा। क्या फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गई, ट्रेड लिंक हुए विद ईस्ट इंक्रीज्ड, और टाउन एंड सिटीज बढ़ गए, डिमांड फॉर बेटर लॉ एंड ऑर्डर। मतलब ये गए तो थे लड़ने, लेकिन लड़ाई से ज्यादा ये इंसानियत और बेसिकली सिविलाइजेशन सीख के आए कि भैया बस करो ये लड़ाइयां, अब जहां हम हैं इनको बढ़ाते हैं, हम थोड़ा डेवलप होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्पीशीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी इन सब में आगे बढ़ते हैं, क्या लड़ाई झगड़े इन्हीं में रह जाएंगे क्या, इस तरीके की चीजों में आगे बढ़े। तो इधर मोनास्ट्री जो थी, जब इन्होंने सीखा तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है भैया, हमने भी हॉस्पिटल बनानी है, शुरू कर दिए, स्कूल बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, उसके अलावा कल्टीवेशन करी, म्यूरल पेंटिंग की, स्टेन्ड ग्लास की। अगर आपको देखा होगा तो चर्च में बड़ी सुंदर सुंदर ग्लास पेंटिंग होती है, उस सब की शुरुआत यहीं से हुई, आर्ट एंड कल्चर की। और वेरी मच फोकस ऑन मेडिसिन यूजिंग हर्ब्स। तो जो आपको पता है चर्च में नन होती हैं, है ना, सिस्टर होती हैं, ये लोग क्या है, ये लोग अपनी पूरी लाइफ वो कर देते हैं, सैक्रिफाइस, एज इन के अपने आप को मारते नहीं है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ गॉड की जो प्रेयर है, गॉड की जो सर्विस है उसमें निकाल देते हैं, लोगों की सर्विस में। कोई शादी वगैरह नहीं करते, कोई अपने पर्सनल रिलेशंस नहीं रखते, तो उनको कहते हैं जो वहां के मंक्स हैं। और इन्होंने मेडिसिन और पढ़ाई करी, लोगों की मदद करना, जैसे यहाँ देखो सिस्टर्स हैं ये, है ना, ये क्या कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, किसी को चोट लग गई तो उसके हर्ब लगा रही है, ये सब इन्होंने सीखा। और यूनिवर्सिटी जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आई, मैंने आपको बताया, और नॉलेज प्रिजर्व करी हैंड रिटन बुक्स के तरीके से, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आपको यहां तक सब कुछ एकदम चौकस लगा तो पता है क्या टाइम आ गया दोस्तों, यू वोंट बिलीव इट, यू वोंट बिलीव इट, बट यस वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एंड आई होप आज हमने इस चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करा होगा। एंड इस वीडियो के बाद बेटा मैं तुझे अश्योरिटी देता हूं कि अगर ये वीडियो तूने ध्यान से देखी है तो अब पेपर में तुझसे कुछ भी पूछ ले इस चैप्टर से रिलेटेड, तेरे स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो, तू अपने एग्जाम में एकदम सही इंफॉर्मेशन के साथ आंसर्स को लिख के आएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में
अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।